मॉर्निंग दोस्तों, मित्रों। सुबह का नमस्कार, सुप्रभातम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो इस समय मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत शहर दिखाने जा रहा हूँ। उसकी एक झलक आप देखेंगे। बाकी का दूसरा वीडियो तो मैं बाद में अपलोड करूँगा, और फ़िलहाल मैं पहला वीडियो ये टालिन सिटी है, और ये इस्टोनिया कंट्री है यूरोप के अंदर, और ये शेंगन कंट्री है। तो और फिनलैंड स्वीडन के बगल में है, नेबर कंट्री है। बहुत ही खूबसूरत देश है ये। तो यहाँ की जो राजधानी है उसका नाम टालिन है। तो अगर कभी आपका इधर आना हो यूरोप में, तो यूरोप में आकर के टालिन सिटी ज़रूर आइएगा। टालिन शहर एक ऐतिहासिक शहर है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। और सबसे अच्छी बात क्या है, या विशेष बात यह है कि टालिन सिटी में एक ओल्ड टाउन है जो कि सैकड़ों साल पुराना है। शायद अगर हम कहेंगे कि 1000 साल से पुराना है तो भी गलत नहीं होगा। बहुत पुराना शहर है, ओल्ड टाउन टालिन सिटी के अंदर है, डाउनटाउन में, और बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल है। इन्होंने ओल्ड टाउन की जो इमारतें हैं जो पहले थी, जैसे कि आज से सैकड़ों साल या 1000 साल पहले, तो उसी प्रकार से आज भी इन्होंने सुरक्षित रखी हुई है। हालांकि बीच में जब ये कंट्री जो है तो सोवियत गणराज्य के अंदर था, तब काफ़ी कुछ आक्रमण भी हुआ, और शायद सोवियत संघ ने, रूस ने, रसिया ने टालिन सिटी के इस खूबसूरत ओल्ड टाउन में हमला भी किया था। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। तो हमला करके और बहुत सारी बिल्डिंगों को जमींदोस्त कर दिया था। बहुत सारी बिल्डिंग्स को क्षति पहुंची थी, आधी से अधिक गिर गई थी। लेकिन इन्होंने फिर उनको उसी मटेरियल से और उसी तरीके से फिर जो है तो तैयार करके और आज तक सुरक्षित रखा हुआ है। आप देखेंगे कि टालिन शहर का जो ओल्ड टाउन है, तो वहाँ के जो रास्ते हैं, गलियारे हैं, स्ट्रीट्स हैं, वो सब उसी पुरानी स्टाइल में आज भी सुरक्षित हैं जैसे कि पहले हुआ करती थी। मतलब जो गलियाँ हैं, स्ट्रीट हैं, उनमें जो रोड का जो मटेरियल है वो सारा वही पत्थर का मटेरियल है। तो आज भी वो पत्थरों से ही बने हुए हैं। और बिल्डिंग्स को, जो भी इमारतें हैं, पुरानी इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें हैं, और वहाँ का ऐतिहासिक किला है, उन सबको बिल्कुल उसी तरीके से सुरक्षित रखा हुआ है। तो और ओल्ड टाउन को देखने के लिए पूरी दुनिया से यहाँ पर समर में लोग आते हैं। हज़ारों लोग, लाखों लोग आते हैं। हज़ारों ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हर दिन हज़ारों लोग आते हैं, 10,000, 20,000, एक शिप में लोग आते हैं। तो सारी दुनिया से, चाहे वो अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कहीं हो, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो ऐसे तो पूरा देश ही बहुत ही सुंदर है, और पूरा शहर सुरक्षित सुंदर है। लेकिन विशेष करके जो टालिन सिटी का जो डाउनटाउन में जो ओल्ड टाउन है, बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। आपको वहाँ पर आकर के ऐसा फील होगा कि जैसे कि आप हैरी पॉटर, एक बीच में सीरियल आया था ना, पिक्चर भी आई थी, मूवी भी आई थी, आपको पता होगा। तो बिल्कुल लगेगा जैसे कि आप हैरी पॉटर की दुनिया में पहुँच गए। वैसी दुकानें, वैसी स्ट्रीट्स, वैसी गलियाँ, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही नज़र आएगा आपको। तो बहुत ही खूबसूरत। तो इस समय जो ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं टालिन सिटी में ही रहता हूँ। तो ये एक यहाँ का एक इलाका है जिसका नाम है लासनामे। तो लासनामे में मैं रहता हूँ, मेरा घर लासनामे में है। तो लासनामे से अब मैं डाउनटाउन जा रहा हूँ, और डाउनटाउन होते हुए ओल्ड टाउन जा रहा हूँ। तो आपको लगभग पूरा शहर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि शहर के एक तरफ लासनामे है और दूसरी तरफ जो है मुस्तमाए, या उसके आगे भी आगे बहुत दूर तक जो है एरिया है। तो अभी हम यहाँ मुस्तमे से शुरुआत किए हैं, और जल्दी ही
डाउनटाउन पहुँचेंगे और डाउनटाउन में ही जो है तो ओल्ड टाउन है। तो लगभग आपको आधा शहर तो देखने को मिल जाएगा ड्राइविंग के साथ में ही। तो जब कभी भी आप अगर आपका आना होता है ओल्ड टाउन, तो आप ओल्ड टाउन में देखेंगे इतना खूबसूरत ओल्ड टाउन है कि आप यहाँ से इतनी खूबसूरत यादें लेके जाएंगे जो कि कभी भी भुला नहीं सकेंगे आप। और ये कंट्री बहुत ही अच्छा कंट्री है, सुरक्षित कंट्री है, सुंदर है, सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर जैसे कि सभी यूरोपियन कंट्री होते हैं। तो यहाँ पर बेशक आप विंटर में आए या किसी मौसम में आए, तो कितनी भी ठंड हो यहाँ पर कभी कभी तो -40-50 भी चला जाता है। मैं जब 2010 में यहाँ पर था तो उस समय वेदर यहाँ पर दिसंबर जनवरी में -40 था। अभी भी दिसंबर है, आज 27 दिसंबर है, 28, आज 28 दिसंबर है। क्रिसमस बीत चुकी है। वैसे क्रिसमस का समय चल रहा है, आप सभी को मैरी क्रिसमस कहना चाहूँगा एक बार फिर से। तो आज 28 दिसंबर है, तो आप दिसंबर में आए, जनवरी में आए, तो यहाँ ठंडी की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जितनी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर सारी सेंट्रलाइज हीटिंग में है, सब में हीटिंग लगा हुआ है, सिस्टम लगा हुआ है। कोई बिल्डिंग वाटर हीटिंग से गर्म रहती है, कोई ऑयल हीटिंग से, कोई इलेक्ट्रिक हीटिंग से, सब अलग अलग सिस्टम है। तो उसी के हिसाब से बिल्डिंग जो है पूरी गर्म रहती है। और यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो यातायात है, वो भी बहुत ही सुविधाजनक है। हर जगह के लिए, हर स्ट्रीट के लिए आपको बस मिलेगी, ट्राम मिलेगी, ट्राली मिलेगी, और एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए आपको ट्रेन मिलेगी, बहुत ही सुविधाजनक आधुनिक ट्रेनें। और जो कि सारे जितने भी यातायात के जो संसाधन हैं, चाहे बस, ट्राम, ट्राली, ट्रेन, सब एयर कंडीशनड है, सब में हीटिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है। सर्दियों में आपको बिल्कुल हीट मिलेगी। आपको गर्मी तो खैर होती नहीं, नाम मात्र की गर्मी होती है, खाली कहने के लिए, गर्मी तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी जो है गर्मियों में एकदम कूल मिलेगी आपको। तो सारा यातायात का जो साधन है तो बहुत ही अच्छा है, तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ आपको कि दुनिया का ये एक ऐसा ये सिटी है जहाँ पर पूरी तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो यातायात के यहाँ संसाधन है, वो सब फ्री है। लेकिन फ्री जो है यात्रियों के लिए नहीं है, फ्री यहाँ पर रहने वालों के लिए। अगर यहाँ पर आप रुक जाते हैं और यहाँ पर आप रेजिडेंसी ले लेते हैं, यहाँ बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी बस, ट्राम, ट्राली, ट्रेन पकड़ें, आप सब आपके लिए फ्री होगा। और यहाँ की रेजिडेंसी मुश्किल नहीं है, दूसरे यूरोपियन कंट्री की अपेक्षा आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो इनका सिस्टम है, क्योंकि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप कम से कम 15-20 लाख रुपए में आप यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब भी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप यूरोप में अगर बसने का सोच रहे हैं, रहने का सोच रहे हैं, तो एस्टोनिया बहुत ही अच्छा कंट्री है। एस्टोनिया में कई सारे सिटीज़ हैं, जैसे कि टालिन तो यहाँ की राजधानी है, कैपिटल सिटी है, लेकिन तार्तु है, पार्नु है, नारवा है, और कई सारे और भी छोटे छोटे शहर हैं। तो आप किसी भी शहर में आप रह सकते हैं, लेकिन चूँकि राजधानी है तो यहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं जॉब पाने की, बिजनेस की। तो बेहतर होगा कि आप टालिन में ही अपना जो भी है मुकाम बनाएं आप, चाहे बिजनेस से के द्वारा या फिर जॉब के द्वारा। ये देखो आप सामने एक वीरू देख रहे हो ना, वीरू, ये डाउनटाउन में जो है एक सेंटर प्लस है। यहाँ पर नीचे आपको बस टर्मिनस भी मिलेगा, टर्मिनल है जहाँ से आपको पूरे सिटी में आपको कहीं भी बसें जाने के लिए मिलेंगी। तो इस समय हम डाउनटाउन में हैं, डाउनटाउन ऑफ टालिन, और थोड़ी देर के बाद में आपको यहाँ से शुरू हो जाएगा ओल्ड टाउन। तो ओल्ड टाउन जब शुरू होगा तो मैं बताऊँगा आपको। इस समय आप डाउनटाउन में हैं, तो आप एस्टोनिया आएँ और एस्टोनिया में आप यहाँ की खूबसूरती देखें और ये शहर देखें आप, टालिन सिटी। तो अच्छे अच्छे मॉल हैं, सब सारी व्यवस्था। यूरोप तो पूरा एक जैसा ही है, किसी भी कंट्री में जाएं तो बिल्डिंग्स हैं या सुविधाएं हैं। तो
या फिर यातायात सब जगह एक जैसा ही है। तो इस वीडियो में तो मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, बता पाऊँगा, लेकिन अगले वीडियो में ज़रूर मैं आपको यहाँ कैसे आप आ सकते हैं, कैसे आपको वीज़ा मिल सकता है, कैसे आप यहाँ बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, अगर पैसे नहीं भी हैं या कम पैसे हैं तो भी आप बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं, ये सारा मैं आपको गाइड करूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ही हम आपको सब कुछ बता पाएंगे, आपको दिखा पाएंगे। तो हम आपको पूरा गाइड करेंगे, आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्री में आपको सारी गाइडलाइन फ्री दूंगा, पूरी हेल्प करूंगा। कैसे आप यहाँ से इनविटेशन पा सकते हैं, या कैसे आप यहाँ का बिज़नेस रजिस्टर्ड कर सकते हैं, कैसे यहाँ का वीज़ा आप आसानी से पा सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, या कैसे यहाँ लोकल जो बिजनेसमैन हैं उनसे आप कांटेक्ट करके और जो है तो किस प्रकार से आप इनविटेशन या बिज़नेस में पार्टनरशिप पा सकते हैं, सारा कुछ आइडियाज़ मैं आपको दूंगा और बिल्कुल कंफर्म। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरा ये चैनल जो है तो नया चैनल है और मैंने वीडियोज़ अपलोड करने भी अभी शुरू किए हैं, तो लेकिन मेरा जो अनुभव है तो आपको शायद ही कोई मेरे जैसा बंदा मिलेगा, क्योंकि मैंने पूरे वर्ल्ड वाइड जो है लगभग 140 कंट्री मैंने ट्रैवल किया है। 140 से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। मैंने 2 साल पहले काउंट किया था तो 135 थे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कई देशों की यात्रा की है साउथ अमेरिका में, तो इसलिए 140 से ऊपर ही हो गए हैं। तो क्योंकि मैंने फिर अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, उरुग्वाय है, पैराग्वाय है, कई सारे कंट्रीज मैंने ऑल ओवर एडिशनली मैंने बहुत सारे जुड़े हैं। ये देखिए अभी ओल्ड टाउन शुरू हो गया है, तो ये टाउन जो ये टालिन सिटी है और टालिन सिटी में जो ओल्ड टाउन है, तो ओल्ड टाउन शुरू हो गया है। तो ये मेन रोड से हम जा रहे हैं ओल्ड टाउन में प्रवेश करने, और राइट हैंड में आपको जो एक चर्च दिख रहा है वो अलेक्जेंडर चर्च है, जिसको रशियन चर्च भी बोलते हैं, और लेफ्ट साइड में जो इमारत देख रहे हैं वो यहाँ की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ऑफ द एस्टोनिया। तो आपको देखो लेफ्ट साइड में दिखाई देगी, तो ये देखो आप देख रहे हैं ये है पार्लियामेंट ऑफ द एस्टोनिया। तो ये एस्टोनियन पार्लियामेंट है, ये सामने स्ट्रीट गई हुई है, और ये जो चर्च देख रहे हैं आप, यस दिस इज रशियन चर्च, तो अलेक्जेंडर चर्च बोलते हैं। ये इस समय आप ओल्ड टाउन के अंदर हैं, और ओल्ड टाउन बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप जैसा देख रहे हैं यहाँ के जो रास्ते भी हैं वही पत्थरों से बने हुए हैं, पत्थर की ईंटें हैं, और बिल्कुल इन्होंने वैसा ही सब कायम रखा हुआ है जैसे कि आज से सैकड़ों साल या मोर देन 1000 ईयर्स पहले जैसा था, वैसा ही इन्होंने आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। तो बहुत ही आनंद आएगा आपको। तो अगले वीडियो में मैं आपको ओल्ड टाउन की सैर कराऊंगा, यहाँ की स्ट्रीट्स दिखाऊंगा आपको, यहाँ की स्ट्रीट्स कैसी हैं और इमारतों में क्या है, कौन सी ऐतिहासिक इमारत है, किसके साथ क्या संबंध है हिस्ट्री का, तो काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो फ़िलहाल तो ये मेरा आपके लिए जो है पहला वीडियो है। हालांकि इसके पहले मैंने कई सारे वीडियोज़ डाउनलोड किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन ये जो आपको दिखाने के लिए, घुमाने के लिए जो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, तो उसका ये पहला वीडियो है। तो या सो ये भी चर्च बहुत सुंदर है, ये हमें बता रहे हैं, यस। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो आप ज़रूर आइएगा। तो इसी के साथ मैं अभी ये वीडियो बंद करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरी जगह आ गई है। तो अगला वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, ठीक है जी। थैंक यू, शुक्रिया, अलविदा, अल्लाह हाफिज, धन्यवाद, बाय।